अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स की पोजीशन एंड द स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसे हमने उसकी रिलेटिव अबंडेंस और उसके एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज और नंबर ऑफ आइसोटॉप्स को फाइंड आउट किया था। और आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक कंपाउंड है उसमें कोई ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। इसलिए इनके कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी परसेंटेज को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला में। एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला? इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एम्पिरिकल फार्मूला इज दैट फार्मूला which show the smallest whole number ratio या simplest whole number ratio is called empirical formula। empirical formula basically वो formula होता है जो कि किसी भी कंपाउंड की सादा तरीन शक्ल को शो कर रहा होता है। ठीक है, सादा तरीन सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है ना किसी भी केमिकल फार्मूले की, वो क्या होती है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। एक तो ये 4 स्टेप मेथड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम कंपाउंड फाइंड आउट करके निकालते हैं, और एक हमारे पास जो दूसरा मेथड होता है उसे हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। आज पहले तो हम देखेंगे भी एम्पिरिकल फार्मूला, देन हम परसेंटेज किस तरह से 4 स्टेप मेथड से हम इसको या मैथमेटिकली हम किस तरह से ये एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? अभी हमने देखा एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है। That formula will show smallest whole number ratio is called empirical formula। तो ये तो है एम्पिरिकल फार्मूला के जो किसी भी स्मॉलेस्ट रेशो को शो कर रहा हो। ठीक है, सादा तरीन शक्ल को जाहिर करे किसी भी केमिकल फार्मूले की, वो क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अब इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन ऑर्गेनिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड C6H6। इसमें इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, अगर हम इसमें से 6 को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, CH। ठीक हो गया। ग्लूकोज C6H12O6, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, कि हम इसमें 6 कॉमन आ रहा है तो हम 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, CH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वी कैन से द ग्लूकोज। ओके, तो ये बेसिकली होता है एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला तो आप ये लिखिए, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछा जाए हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला, सो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि 2 मेथड से हो सकते हैं। एक होता है 4 स्टेप मेथड जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकली, एक होता है बाय द हेल्प ऑफ कंबस्शन एनालिसिस विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे कि परसेंटेज मेथड क्या होता है, कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड निकालना। अभी वैसे तो हमने पढ़ लिया है कि किसी भी एलिमेंट की जो मिकदार है जो उसमें यूज़ हो रही है कंपाउंड में वो कितनी परसेंट है, कि कोई एलिमेंट मौजूद है तो वो कितने परसेंट मौजूद है, उसे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप अपने मैट्रिक के मार्क्स बताएं केमिस्ट्री के, तो आप क्या बताएंगे, आप क्या कैसे करेंगे, क्या निकालेंगे, पर आप उस बुक के नंबर लिखेंगे, ओवर टोटल मार्क्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से जब हम किसी भी एलिमेंट का मैथ निकालते हैं किसी कंपाउंड में तो हम क्या करते हैं, मैथ ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट, मैथ ऑफ एलिमेंट जो उसका मैथ होता है डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ कंपाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इससे आगे अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला को इन 4 स्टेप मेथड से किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं।
न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन एज अ पार्ट भी आ सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। अब हम देखेंगे कि हम इंपीरिकल फार्मूला को बाय द 4 स्टेप मेथड से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और या मैथमेटिकली हम उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको केमिकल इक्वेशन दी जाती है, आपसे कहा जाए कि न्यूमेरिकल्स में तो यही होता है, आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन तो नहीं यूज़ होती ना, तो आप लोग किस तरह से फाइंड करेंगे कि एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट की परसेंटेज है वो कितनी है। तो बेसिकली अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट जो स्टेप होता है इसका 4 स्टेप मेथड है। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे हम वो यही होता है, परसेंटेज फाइंड करते हैं एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड में। ठीक हो गया। अब किस तरह से करते हैं, उस एलिमेंट का मास ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली हम क्या फाइंड करते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है कि हम नंबर ऑफ ग्राम्स एटम फाइंड करते हैं। सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम्स एटम। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं मोल। अब मोल क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। ठीक हो गया। अगर एटम का है तो एटॉमिक मास ओवर कंपाउंड का जो मास होगा वो आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऊपर आ जाएगा, एटॉमिक मास नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, जो थर्ड स्टेप होता है उससे बेसिकली हम एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आए हैं उनमें एटम्स की रेशियो क्या है। जो एटॉमिक रेशियो जब हमें पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेप ये होता है, हम उस जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं सब पे। इस तरह से हमारे पास एक तो 1 ही आता है आंसर, क्योंकि जिसको अगर एक जैसी वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो उनका तो 1 आएगा, लेकिन जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं उनके कुछ सिंपलेस्ट रेशो आ जाती है। इससे हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो ये तो हो गया सबसे पहले परसेंटेज, देन एटॉमिक मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जिसे हम मोल कहते हैं। फिर एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करते हैं। अब एटॉमिक रेशो जब हमारे पास आ जाएगी, एटॉमिक रेशो के बाद हम क्या करते हैं, जो सिंपलेस्ट होल नंबर आता है या तो वही एटॉमिक वो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, या हम उसको किसी भी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा हो, किसी भी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आसानी से क्या आ जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये इसके बेसिकली फॉर्म, मल्टीप्लाई बाय विद सूटेबल डिजिट, ये है इसके 4 स्टेप। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से करते हैं। हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। ठीक हो गया। मेरे पास है, हम न्यूमेरिकल देखेंगे एग्जाम्पल कि हम किस तरह से 4 स्टेप मेथड से एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें न्यूमेरिकल क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल विच इज एंटीफ्रीजर इन ऑटोमोबाइल्स कंटेन परसेंटेज ऑफ कार्बन 38.7। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, ये क्या है कि ये बेसिकली हमारे पास अब हमें गिवन डाटा है। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज हमें यहाँ पे दी हुई है, हमें एलिमेंटल परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 38.7। ठीक है, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 9.7, और जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है इसके अंदर वो है 51.6%। ठीक हो गया। रिक्वायर क्या है, मतलब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, सोल्यूशन क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसी तरीके से जो हमने परसेंटेज तो हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक रेशियोज के बाद उनको डिवाइड कर देंगे। अगर तो उनकी वो सिंपलेस्ट आ जाती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम उनको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलें जी, हम सॉल्व करते हैं इसको। देखें, नंबर ऑफ ग्राम्स एटम निकालने, परसेंटेज तो है हमारे पास। सेकेंड स्टेप था नंबर ऑफ ग्राम्स एटम। नंबर ऑफ ग्राम्स एटम किस तरह से फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम हम करते हैं परसेंटेज, जो हमारे पास परसेंटेज है किसी भी एलिमेंट की,
डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब वन बाय वन हम सबकी इस तरह से नंबर ऑफ ग्राम्स एटम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम्स एटम फाइंड करेंगे। परसेंटेज कितनी है, गिवन है 38.7 के। मैथ कितना होता है इसका, 12, ठीक हो गया। और हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3.225 मोल्स, ठीक हो गया। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 9.7%। एंड एटॉमिक मास इसका क्या होता है, 1.008। हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो होता है 9.6 मोल्स। इसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन के हम करते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, परसेंटेज कितनी है, 51.56 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इसका कितना होता है, 16। तो इसका भी हमारे पास आंसर क्या आता है, 3.225 मोल्स, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास 2 स्टेप हो गए इसके। अब थर्ड स्टेप क्या है कि एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है। एटॉमिक रेशो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो सिंपलेस्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है इन तीनों में से, एक ये है, एक सेकंड ये, थर्ड ये, उसको हम डिवाइड कर देते हैं तीनों से ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आ जाए, ठीक है। एटॉमिक रेशो, अच्छा जी। तो हम क्या करेंगे, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन की कितनी है ये 3.225, हाइड्रोजन की कितनी है ये 9.6, ऑक्सीजन की कितनी है ये 3.225। अब देखिए इनमें से हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये दोनों एक जैसी हैं, कोई भी ले लें, इनको डिवाइड कर देंगे फिर इनसे। 3.225 3.225 कैंसल आउट, 1:3, 3 × 9, ठीक है, एंड 1। अब ये हमारे पास आ गया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 3, ठीक है। तो ये हमारे पास CH3O इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हमारे पास है आंसर। अगर इस स्टेप में हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशो ना आती तो हमने क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, किसी भी सूटेबल डिजिट से, स्मॉलेस्ट सूटेबल डिजिट से हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। होप्स ओके आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसे कौन से 2 मेथड्स हैं, कंबशन एनालिसिस एंड 4 स्टेप मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंबशन एनालिसिस स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।